विलो बरूक के छोटे वीरान कस्बे में गलियों में सरगोशी करने वाला एक अफसाना हॉरर गर्ल की कहानी। लेजेंड ये था कि एक पुरस्रार लड़की चांद की तरह पीला और अंधेरे में लिपटी हुई उन लोगों को नजर आएगी जो करीबी प्रेतोदित जंगल में घूमने की हिम्मत करते थे। कहानी सारा के साथ शुरू हुई, एक बहादुर नौजवान जिसने तवहुम परस्ती के ख्याल का मजाक उड़ाया। एक चांदनी रात इसका तजस्सुस इससे बेहतर हो गया और उसने ममनुआ जंगल में जाने का फैसला किया, सिर्फ टार्च और बहादुरी से मुसल्लह होकर। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में दाखिल हुई, हवा में सर्द इजाफा होता गया और सरसराहट के पते सरगोशी करते हुए तंबी करते नजर आए। फिर भी सारा ने अपनी परेशानी को महज तखय्युल के तौर पर मुस्तरद करते हुए जोर दिया। अचानक इसकी टार्च टुमटुमा कर उसके अर्द गिर्द खौफनाक साए डाल रही थी। इस अजीब व गरीब वाक़ये को नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ी। इसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, हर कदम के साथ जंगल जिंदा होता दिखाई दे रहा था, मुड़ता हुआ और भयानक शक्लों में तब्दील हो रहा था। सारा की बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन इसने खौफ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तब ही इसने एक खौफनाक कहकहा सुना, एक ऐसी आवाज़ जिसने इसकी रीढ़ की हड्डी को कांप दिया। चौंक कर इसने मुड़कर देखा तो चांदनी के नीचे एक फटे हुए सिया लिबास में मलबूस लड़की खड़ी थी। इसकी आंखें खोखली और अंधेरे से भरी हुई थीं, जो हर चीज को हड़प कर रही थीं। सारा हल नहीं सकती थी, इस खौफ से मफलूज हो गई थी जिसने इसे अपनी लपेट में ले रखा था। लड़की करीब हुई, उसके पांव बमुश्किल जमीन को छू रहे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने सरगोशी की। इसकी आवाज मीठी और ठंडी थी। अब तुम कभी नहीं छोड़ोगे। सारा के अंदर खौफ बढ़ गया, लेकिन वो अपनी आवाज तलाश करने में कामयाब हो गई। तुम कौन हो? मैं डोनी लड़की हूं, उसने चुपके से जवाब दिया। मैं अब जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूं। सारा का दिमाग भागता हुआ भागने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगा। मैं क्यों? तुम क्या चाहते हो? मैं इस जंगल में फंस गया हूं। उस वक्त तक अकेले घूमने की लानत है जब तक कि कोई मेरी जगह ना ले ले। एक नई हॉरर गर्ल का इंतखाब होना चाहिए। सारा का दिल लड़की के इरादों को जानकर धड़का। वो एक कदीम लानत से ठोकर खा चुकी थी और अब वो चानी हुई थी। हॉरर गर्ल ने अपना हाथ बढ़ाते हुए सारा को उसे लेने का इशारा किया। मेरे साथ शामिल हो जाओ और तुम फिर कभी नहीं डरोगे। अंधेरे को गिले लगा लो और तुम आज़ाद हो जाओगे। फितना सारा की रूह के अंदर दहशत से लड़ रहा था, लेकिन गहराई में वो जानती थी कि वो अंधेरे की मखलूक बनकर इस किस्मत को कबूल नहीं कर सकती। नई हिम्मत के साथ वो पीछे हट गई। नहीं, मैं नहीं करूंगा। हॉरर गर्ल की खोखली आंखें तंग हो गईं। तुमने मुझसे इनकार करने की हिम्मत की। अचानक ताकत के फटने के साथ सारा मुड़ गई और प्रेतोदित जंगल में दौड़ गई। ऐसा लगता था कि दरख्त अपनी गिरी हुई शाखों को फैलाते हुए इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने धकेल दिया। इसके दिल की धड़कन इसके कानों में गूंज रही थी। जंगल से निकलते ही इसने सुबह की पहली किरणों को उफ़ुक पर टूटते देखा। मलून जंगल इसके पीछे पड़ा था और वो जानती थी कि वो हॉरर गर्ल की गिरफ्त से बच गई थी। राहत इसके ऊपर धुल गई, लेकिन इस खौफनाक तसादुम की याद हमेशा उसके साथ रहेगी। इस दिन से सारा ने हर एक को उसके खतरात से खबरदार करते हुए प्रेतोदित जंगल के तहफ़्फ़ुज़ की वकील बन गई। इसके तजुर्बे ने कस्बे के लोगों के लिए एक एहतियाती कहानी का काम किया, जिन्होंने अब हॉरर गर्ल के बारे में अपने कैंप फायर के अर्द गिर्द ठंडक वाली कहानियां शेयर की। जहां तक सारा का ताल्लुक है, इसे जिंदगी और उसकी नज़ाकत के लिए एक नई तारीफ मिली। वक़्ता फ़ौक़ता वो चांदनी आसमान की तरफ देखती, ये सोचती कि क्या हॉरर गर्ल अब भी लानत ज़दा जंगलों में घूम रही है, अगले ऐसे बेवकूफ़ का इंतज़ार कर रही है जो उसके दायरे में घूम सके। लेकिन सारा इससे बेहतर जानती थी कि तजस्सुस को फिर से बेहतर होने दिया जाए। कुछ असरार बेहतरीन हल तलब रह गए थे और कुछ कहानियों को ख्वाबों के दायरे में छोड़ दिया गया था। और इस तरह हॉरर गर्ल का अफसाना विलो बरूक को सताता रहा, जो अंधेरे की याद दहानी है जो साए से बिल्कुल परे रह सकता है।